नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सतयुग में। मित्रों, कभी आपने सोचा भगवान ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ना हाथ हैं ना पैर हैं, फिर भी करोड़ों भक्त उनके चरणों में शीश झुकाते हैं और वह सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जी हाँ मित्रों, वो हैं जग के नाथ श्री जगन्नाथ। मित्रों, ये कथा है द्वापर के बाद की, जब श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूर्ण किया और धरती से विदा लिया। मित्रों, श्री कृष्ण के धरती से विदा लेने के पश्चात उनका शरीर समुद्र में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वो बचा रहा एक दिव्य तेजस्वी नीलमणि के रूप में। मित्रों, यह कथा है भगवान श्री जगन्नाथ की एक रहस्य, विश्वास और भक्ति के चमत्कार की, जहां भगवान ने स्वयं को अपूर्ण बनाया ताकि भक्त उन्हें पूर्ण कर सकें। मित्रों, प्राचीन काल में उड़ीसा के जंगलों में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था विद्यापति। एक दिन उन्हें नील माधव की महिमाओं का गुणगान सुनने को मिला, जो एक रहस्यमय देवता थे तथा कहीं गुप्त स्थान पर पूजे जाते थे। विद्यापति ने उस स्थान को खोजने का निश्चय किया और कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकने के पश्चात वह एक विश्वासु नामक वनवासी के पास पहुंचे। विद्यापति को विश्वासु के व्यवहार पर संदेह हुआ। विश्वासु हर रात कहीं जाता और अत्यंत प्रसन्न होकर लौटता। विद्यापति ने एक दिन उसका पीछा किया और एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। मित्रों, इस गुफा में अंधेरे में भी प्रकाश था, क्योंकि यहाँ विराजमान थे नील माधव के रूप में स्वयं श्री हरि विष्णु, जिन्हें देख विद्यापति भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा झरने लगी। विद्यापति ने फौरन इस दिव्य चमत्कार की जानकारी अपने राजा इंद्रद्युम्न को दी, जो श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। इंद्रद्युम्न ने समाचार पाते ही वहां मंदिर बनवाने का संकल्प किया, किंतु जैसे ही वह वहां पहुंचे, नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। इस स्थिति में राजा इंद्रद्युम्न अन्य जल त्याग वहीं पर तपस्या करने बैठ गए और कई महीनों तक तप किया, बस एक ही प्रार्थना के साथ, हे प्रभु, अपने भक्त को दर्शन दो। इतने में समुद्र से एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ आया और श्री हरि ने इंद्रद्युम्न को स्वप्न दिया और कहा, इसी से मेरा स्वरूप तैयार करवाओ। इस स्थिति में इंद्रद्युम्न ने जल्दी से जल्दी विग्रह तैयार करवाने के लिए एक योग्य बड़े की खोज शुरू कर दी, जो भगवान के विग्रह को तैयार कर सके। किंतु बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कोई योग्य बड़े नहीं मिला। किंतु एक दिन अचानक से एक दिव्य वृद्ध बड़ई राजा इंद्रद्युम्न से मिलने आया और उनसे कहा, भगवान का विग्रह मैं तैयार करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं अपना काम पूर्ण नहीं कर लेता, भगवान के विग्रह के साथ मैं अकेला ही रहूंगा। अर्थात मूर्ति बनने तक कोई भी कमरे के भीतर नहीं झांकेगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली और इस प्रकार मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। किंतु 7 से 8 दिन बीत जाने के पश्चात कमरे से किसी भी प्रकार की आवाज आना बंद हो गई। ऐसे में राजा को शक हुआ कि कहीं वह बूढ़ा बड़ई कमरे में भूख प्यास से मर तो नहीं गया, और यह सोच बेचैन राजा ने कमरे के कपाट खोल दिए। राजा ने कपाट खोलने पर देखा बूढ़ा बड़ई अदृश्य हो चुका है, किंतु वहां थी 3 अद्भुत व बेहद सुंदर मूर्तियां श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, जिनकी थी अधूरी आंखें, अधूरे पैर, अधूरे हाथ, किंतु था एक प्रकार का दिव्य तेज, जिन्हें देख राजा इंद्रद्युम्न रोने लगे और
वह समझ गए कि हो ना हो वह बूढ़ा बढ़ई कोई और नहीं अपितु स्वयं विश्वकर्मा ही थे, जिन्हें स्वयं श्री हरि ने अपना विग्रह तैयार करने के लिए भेजा था। और उनके कपाट खोलने के कारण यह कार्य उनकी वजह से अधूरा रह गया। किंतु तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, यही मेरा पूर्ण रूप है, भक्त के प्रेम से ही मैं संपूर्ण होता हूँ। मित्रों, तब से आज तक हर साल जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, केवल भक्ति का प्रवेश है और हर भक्त की जुबान पर होता है जय जगन्नाथ। सतयुग, जहाँ कहानियां नहीं प्रेरणाएं जन्म लेती हैं।